योगानंद जी ने कहा था, मानव जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जब हम स्वयं में गहराई से झांकते हैं तो समझ में आता है कि जीवन केवल सांस लेने, खाने, विवाह करने या परिवार पालने का नाम नहीं है। जीवन एक गढ़ रहस्य की खोज है, उस आत्मा की खोज जो हमारे भीतर छुपी है। सच्ची प्रगति उसी क्षण शुरू होती है जब मनुष्य इस प्रश्न से टकराता है, मैं केवल शरीर नहीं हूँ तो फिर क्या हूँ। जानवर अपने अस्तित्व पर प्रश्न नहीं उठा सकते, लेकिन मनुष्य में एक विशेष शक्ति होती है, बुद्धि। ये बुद्धि केवल सांसारिक कार्यों के लिए नहीं है, बल्कि उस परम लक्ष्य को पाने के लिए है जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। योगानंद जी कहते हैं, हम हजारों किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन ईश्वर द्वारा रचित ये सृष्टि स्वयं एक दिव्य ग्रंथ है। और जब हम ध्यान और आत्मचिंतन के मार्ग पर चल पड़ते हैं तो ये दिव्य ग्रंथ धीरे धीरे हमारे लिए खुलने लगता है। जब स्वयं भगवान गुरु बन जाते हैं तब जीवन का हर पृष्ठ हमें अर्थपूर्ण लगने लगता है। आर्षि मुनियों ने, उपनिषदों ने, वेदों ने ध्यान और आत्मान्वेषण के माध्यम से परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है, परंतु ये मार्ग आसान नहीं है। ये एक तपस्या है, एक आंतरिक युद्ध है मन की चंचलता के विरुद्ध। जब कोई साधक अपने चंचल मन पर विजय प्राप्त कर लेता है तभी वो ईश्वर से सच्चा मिलन कर पाता है। ये मिलन केवल तभी संभव होता है जब मन पूर्ण रूप से शांत और स्थिर हो। चिंतन और विचारों का बिखराव आध्यात्मिक साधना में सबसे बड़ी बाधा है। यदि हमारा मन इंद्रियों की तरफ पूरी तरह उलझा हुआ है तो हम उसे ईश्वर को समर्पित ही नहीं कर सकते। और जिस चीज में स्थिरता ना हो, शुद्धता ना हो, ईश्वर भी उसे स्वीकार नहीं करते। जैसे जल में प्रतिबिंब केवल तभी स्पष्ट दिखता है जब पानी शांत होता है, वैसे ही परमात्मा की झलक भी केवल शांत मन में मिलती है। जहां हमारा हृदय आकर्षित होता है वहां हमारा मन भी अपने आप खींच जाता है। इसलिए यदि हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण पालें तो मन को ईश्वर पर केंद्रित करना सरल हो जाता है। जिसे भगवान मिल जाते हैं उसे फिर किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वही तो पूर्णता का स्रोत है। इसलिए पहले ईश्वर को खोजो, बाकी सब कुछ अपने आप तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। जब हम ध्यान में गहराई से उतरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर हमारे भीतर जाग उठे हैं। एक अनुपम शांति, एक दिव्य आनंद हमें भीतर से भर देता है। यही दिव्य चेतना हमारे सारे दुखों और अंधकार को मिटा सकती है, लेकिन केवल आशा करना पर्याप्त नहीं है। परिवर्तन के लिए प्रयास आवश्यक है। हमें अपने भीतर पवित्रता और ईश्वरीय अनुग्रह की ज्वाला जलानी होगी, तभी सच्चा रूपांतरण संभव होता है। सच्चा साधक जानता है कि सद्गुण कभी नष्ट नहीं होते, जबकि दुर्गुण वे केवल क्षणिक भ्रम है। श्रेष्ठ जीवन मूल्य अपनाने से जीवन में शांति और आनंद आता है, जबकि बुरी आदतों में डूबा जीवन धीरे धीरे दुख और पश्चाताप की ओर ले जाता है। जो मनुष्य अपनी वासनाओं के अधीन रहता है वो अनजाने में ही दुख को अपने जीवन में बुला लेता है। दैनिक जीवन की नीरस दिनचर्या में फंसकर हमारा मन अशांत हो जाता है, डर, असंतोष और बेचैनी से भर जाता है। कभी कभी धार्मिक उपदेश या तीर्थ यात्राएं हमें थोड़ी देर के लिए प्रेरित कर देती है, लेकिन जब तक मन स्थिर नहीं होता वो प्रेरणा टिकती नहीं। लेकिन जब हम ध्यान और एकाग्रता के मार्ग को अपनाते हैं तभी सच्चा अनुभव प्रारंभ होता है। शुरुआत में ध्यान कठिन लग सकता है क्योंकि मन तत्काल परिणाम चाहता है और अधीर हो जाता है, लेकिन ध्यान का प्रभाव धीरे धीरे गहराई से प्रकट होता है और ये निश्चित होता है आवश्यक है केवल निरंतर अभ्यास। बहुत से नए साधक ध्यान में चमत्कार या दिव्य दृश्य खोजते हैं। वे कुछ सत्रों के बाद ही देवता या संतों के दर्शन की आशा करते हैं, लेकिन ऐसी अपेक्षाएं विशेषकर तब जब समय से पहले की जाए विकर्षक और भटकाने वाली हो सकती है। साधना कोई चमत्कार नहीं, ये एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे सोना अग्नि में तप कर खरा बनता है, वैसे ही साधक अपने मन को ध्यान की तपस्या से पवित्र करता है। सच्चे दिव्य अनुभव केवल तब आते हैं जब साधना गहरी, निरंतर और निस्वार्थ होती है। ध्यान की शुरुआत में अधिकतर अनुभव केवल कल्पना या मानसिक चित्र होते हैं। ऐसे भ्रमों से बचने के लिए ये लाभदायक होता है कि ध्यान करते समय आंखें आधी खुली रहें और दृष्टि को तीसरे
नेत्र यानी दोनों भवों के बीच के केंद्र पर टिकाया जाए। यही वह द्वार है जहां से चेतना उच्च चतर आयाम में प्रवेश करती है, लेकिन किसी भी दृश्य या अनुभव से भी अधिक महत्वपूर्ण है ईश्वर के प्रेम की तीव्र लालसा, क्योंकि जिस मन में प्रेम है उसी में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। ध्यान में आध्यात्मिक प्रगति के सच्चे संकेत पहले अंतर्मन में शांति का खिलना। जब ध्यान गहराता है तो एक विशिष्ट शांति साधक के भीतर उतरने लगती है। ये कोई शब्दों में बांधने योग्य अनुभव नहीं होता, बल्कि हृदय से महसूस किया जाने वाला एक गहन आनंद होता है। शुरुआत में मन भटकता है, कभी अतीत की स्मृतियों में, कभी भविष्य की आशंकाओं में, लेकिन जब साधना निरंतर होती है तो ये अशांति धीरे धीरे कम होने लगती है और एक भीतर से उठती हुई मौन शांति फैलने लगती है। जब मन स्थिर हो जाए तब आत्मा बोलने लगती है, और जब आत्मा बोले तो ब्रह्मांड सुनने लगता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ध्यान के समय मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगे सक्रिय हो जाती है, जो तनाव को घटाकर गहरे विश्राम की स्थिति उत्पन्न करती है। जैसे जैसे मन स्थिर होता है, समय जैसे ठहर जाता है, विचार हल्के हो जाते हैं और हृदय एक सूक्ष्म आनंद से भर जाता है। यही साधक जानता है, सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर है। दूसरा भीतर से आनंद का उदय। जब विचार शांत हो जाते हैं और मन स्थिर हो जाता है तो एक दिव्य आनंद भीतर से उभरता है। ये आनंद किसी वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता। ये एक शुद्ध, शांत और व्यापक अनुभव होता है जो धीरे धीरे स्थायी बन जाता है। विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। ध्यान के समय मस्तिष्क में एंडोफिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन्स अधिक मात्रा में स्रावित होते हैं, जो चिंता को घटाकर गहरे संतोष की अनुभूति कराते हैं। ध्यान की गहराई में उतरने वाला साधक अनुभव करता है कि वो अदृश्य प्रेम और शांति में नहाया हुआ है। ईश्वर को पाना किसी दृश्य को देखने जितना नहीं, बल्कि स्वयं को भूलकर उस चेतना में डूब जाना है। ये अनुभव कोई क्षणिक उत्तेजना नहीं है, बल्कि साधना के अभ्यास से ये धीरे धीरे हमारी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। मन की अशांति कम होती है और ये दिव्य आनंद जीवन पर हावी होने लगता है। भीतर से अंतर्ज्ञानी स्पष्टता का जागरण। जब ध्यान गहराता है तो भीतर से एक नई तरह की बोधगम्य बुद्धि, एक अंतर्ज्ञान जागने लगता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन के जटिलतम प्रश्नों के उत्तर अब बाहर नहीं, भीतर से स्वयं ही उभरने लगे हो। ये ज्ञान किताबों से नहीं आता और ना ही ये किसी शिक्षक द्वारा सिखाया जा सकता है। ये पहले से ही हमारे अंतर चेतन में विद्यमान होता है। ध्यान उस आंतरिक आवाज को स्पष्ट करता है। बुद्धिमत्ता ज्ञान से नहीं, मौन से आती है। अधिकतर लोग समाधान बाहर खोजते हैं, लेकिन जब मन शांत होता है तो जैसे स्थिर जल में वस्तुएं स्पष्ट दिखती है, वैसे ही जीवन के सत्य स्वयं प्रकट होने लगते हैं। वैज्ञानिक शोधों से भी ये सिद्ध हो चुका है कि गहरे ध्यान से स्मृति, रचनात्मकता और निर्णय क्षमता बढ़ती है। यही कारण है कि कई वैज्ञानिक लेखक और कलाकार अपने सबसे बड़े खोज या रचनात्मक क्षण मौन में ही अनुभव करते हैं। साधक तब समझता है, जिन उत्तरों की मैं तलाश कर रहा था वो तो मेरे भीतर ही थे। 4 संकल्प शक्ति और शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि। जब ध्यान जीवन का हिस्सा बन जाता है तो उसके प्रभाव केवल मानसिक स्तर तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि शरीर भी मजबूत, ऊर्जावान और संतुलित होने लगता है। ध्यान से मस्तिष्क अधिक सतर्क होता है। स्मरण शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और सृजनात्मकता बढ़ती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ध्यान से न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, यानी मस्तिष्क नई सोच, नए विचार और नई आदतें बनाने में सक्षम होता है। साथ ही ध्यान तनाव को कम करता है। कॉर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को घटाता है और इम्यून सिस्टम को सशक्त करता है। इससे हृदय गति संतुलित होती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जिसने भीतर नहीं में हर कण कण में प्रत्यक्ष महसूस होने लगते हैं। अंदर और बाहर की रेखा मिट जाती है और अनुभव होता है ईश्वर हर कण में है। और मेरे हृदय में भी ध्यान अब केवल एक विधि नहीं रह जाता, वो ईश्वर से मिलन का माध्यम बन